जी हाँ, ऑड इवन पार्ट 2 और रिपोर्ट कार्ड डे 1 यानी कि पहले दिन का रिपोर्ट कार्ड क्या है। चूंकि पूरा दिन लगभग खत्म होने का है, ऑड इवन का जो सेकंड ट्रायल था पार्ट 2 उसके पहले दिन में किस तरीके का असर यहां पर दिखा। लगातार एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, चर्चा हम कर रहे हैं। जयकिशन जी, ये जो कुछ छूट दी गई हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पहले आपकी भी सरकार थी, कहा जाता है कि फ्लाईओवर आपने बनवाए, शीला दीक्षित जी ने फ्लाईओवर काफी बनवाए। अब चूंकि ऑड इवन का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू किया है, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके बनाए हुए फ्लाईओवरों की वजह से वो पार पा रही है? हमारी सरकार ने दिल्ली में जो विकास किया है वो इतिहास गवाह है, और दिल्ली में कितना पोल्यूशन कम हुआ है वो भी इतिहास गवाह है। ऑड इवन नंबर की गाड़ियों पे एक दिन वो चलेगी, एक दिन वो चलेगी। सरकार की हट है, इससे सरकार की हट से लाखों लोगों का बिजनेस ठप हो रहा है। लाखों लोग मजबूर हैं, अपनी मजबूरी सरकार के सामने नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा, क्यों नहीं सकते सरकार के सामने? जयकिशन जी, क्यों नहीं दिखा? 2,000 रुपए का चालान कट रहा है, लोग अंदर से घुट रहे हैं। इसके बाद जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि स्कूल बच्चे को लेकर के तो चले जाओगे, वापसी में उसको घेर लिया जाएगा। बिल्कुल, ये किस मकसद से कर रही है सरकार? और सरकार जो है पूरे तरीके से केजरीवाल सीएनजी किट वाली कंपनियों से मिला हुआ है, वहां से कमीशन खा रहे हैं, चाहे किसी काम को देख रहे हो। अभी केजरीवाल जी ने कहा कि मेरी सरकार ने 100 करोड़ रुपया फ्लाईओवर में बचा दी है, मैंने बचत की है। अरे केजरीवाल जी, आपकी सरकार के टाइम पर फ्लाईओवर की डिजाइनिंग हुई हो, एस्टिमेट बने हो, वर्क ऑर्डर बने हो, वर्क ऑर्डर लागू हुए हो, तेरी सरकार के टाइम पे काम स्टार्ट हुआ हो, ये तो बनकर तैयार हो गया है। कह रहे वहां 100 करोड़ बचा लिया, वहां 1 करोड़ बचा लिया। अभी अनिल झाजी जिक्र कर की बात न करें, भ्रष्टाचार के जनक हैं आप, देश को लूट के खाने वाली कांग्रेस। अरे जातियों का अड्डा, काट की अंडी एक बार चलती है, आरोप लगाएंगे, काट की अंडी एक बार चलती है, एक बार भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। आप देश ने नकार दिया। ऐसे आप भी मेरी बात को सुनिए, गलत बात नहीं सुनेंगे सर। आपको सुनने सही के बात लिए, सत्यों के साथ रखिए। आपको सुनने के लिए तसल्ली रखनी बोलिए, विरोधियों का भी सुनने के लिए तुम्हारी मुद्दे पर आप बात मत करो ना, आप ऑड इवन पे बात करो। आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, जयकिशन जी आपने तमाम बातें कही। आपका घोटाले करके लाना शुरू करूंगा। मुद्दे से ना भटके, सभी खासनामाओं से गुजारिश है। जयकिशन जी और गुप्ता जी, मुद्दे से ना भटके, सिर्फ ये बताइए झा साहब, आप ये बताइए जो छूट कुछ लोगों को दी गई है। जयकिशन जी ठीक है, दिल्ली की जनता को परेशान जो छूट कुछ लोगों को दी गई है, खासकर जो स्कूली बच्चों को सुबह छोड़कर आएगा, ठीक है 8 बजे से पहले जाएगा, कोई भी जा सकता है। स्कूल 7 बजे का है, गर्मियों के दिन है और थोड़ा सा जल्दी बच्चों को छोड़ के आ सकता है। लेकिन जब उसको लेने जाने की बात होगी तो क्या कोई महिला जहां बच्चों को लेने नहीं जाती है? कुछ दुकानदार ऐसे हैं दिल्ली में जो दुकान पे लड़कों को बैठाया और कहते हैं कि जी बच्चे को लेकर छोड़ भी आऊंगा और खाना भी खा के, क्योंकि व्यापारी वर्ग अक्सर यही करता है। उनके सामने तो बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। इस बात इस मसले पे ये मान लीजिए, इसका रिसर्च नहीं किया गया, ना एनालिसिस किया गया। इनको एक फार्मूला लागू करना था, क्योंकि आप याद कीजिए एक आज से 2-250 साल पहले एक सरकार मैं जवाब दे रहा हूँ। एक राजा, एक राजा हुआ करता था, श्याम जी सुनिए, बीच में बोलना मत। एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। उसके पास जब न्याय के लिए फाइलें आती थी, वो टेंशन नहीं लेता था, कहता हाँ ले आओ सारी फाइलें, और तलवार डालता था बीच में, कहता लेफ्ट वाले जीत गए और लेफ्ट वाले राइट वाले हार गए। ये इस प्रकार का मोहम्मद शाह रंगीला का ये शासन लागू कर रहे हैं। कल को कह देंगे कि मुझे लगता है कि सड़कों पर एक दिन महिलाएं चलनी चाहिए, एक दिन नहीं चलनी चाहिए, एक दिन ये चीज होना चाहिए, एक दिन नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि परमानेंट समाधान क्या होना चाहिए? आप मुझे ये बताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर क्या किया? नंबर 1, आपने कितनी बसें खरीदी पिछले 1.5 साल? हम दिल्ली की जनता ये जानना चाहते हैं। और जब आपने बसें नहीं खरीदी तो आपने 100 करोड़ का एड इस पर किया। अगर आपको इसको लागू करना है तो परमानेंट लागू कर दो ना यार, हम आपके साथ हैं। आप हर 15 दिन पर लाते हैं, एक मिनट, आप हर 15 दिन में लाते हैं, 50-100 करोड़ रुपए का ऐड करते हैं, एक दिन ला करके कानून बनवा दीजिए पार्लियामेंट। ये एक बड़ा सवाल है, नहीं करते। ये झा साहब, एक बड़ा सवाल ये कि प्रचार जो दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया, एक सेकंड आ रहा हूं,
इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए नितिन गडकरी जी ने इनको 4 बार बुलाया, बिठाया, बोला भाई ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरी बनाओ जो कि ट्रक एंट्री नहीं करेंगे, पोल्यूशन कम हो जाएगा, ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा, कभी ऑड इवन लागू करने की जिद नहीं होगी। ये कहते नहीं जी, हम तो अपने हिस्से का कोई पैसा लगाएंगे नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कभी भी आगे नहीं है, ये दिल्ली को एक गरीबी हालात में ले जा रहे हैं। ठीक है, सियासी बात होती रहेगी। सानी साहब आपके पास आऊंगा, तो सोल्यूशन क्या निकला फिर शोभा यात्रा में जाने वाले लोगों के लिए? क्या वो ऑड इवन फॉर्मूले को लागू जो किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से उसको फॉलो कर रहे हैं या फिर सार्वजनिक जो परिवहन व्यवस्था को इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब सोल्यूशन क्या निकला फिर इसका? सोल्यूशन है कि जो राम के भक्त हैं वो पैदल चल रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं इधर उधर से हटा कर रहे हैं, क्योंकि रामनवमी का त्योहार तो हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है और हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। तो मजबूरी में समझौता, क्योंकि मेट्रो कह के केजरीवाल सरकार ने पीछे छुटा लिया। ऑड इवन का प्लान अच्छा है, लेकिन कम से कम हम अपने प्रमुख धर्म का ध्यान रखते और उनको साथ देते। ध्यान कैसे देंगे जी? मुहर्रम होता तो आगे नाचते। ठीक है, यही हमारा दुर्भाग्य है। इस मुद्दे पर हमारा दुर्भाग्य है। दुबई में देखिए, दुबई में मुस्लिम लोग और हमारे इसी रामनवमी में अगर राम यात्रा हो, वाल्मीकि यात्रा हो, भगवान बुद्ध की यात्रा हो, उसके ऊपर कोई लेना नहीं, इनको तो तुष्टिकरण चाहिए। ठीक है झा साहब, मेरा निवेदन है कि हम इसको राजी न की जाए। राम की भावना में राम के नाम पे झूठी कसम खिलाने वाले श्याम गुप्ता जी, श्याम गुप्ता जी, देखिए आज रामनवमी के त्योहार को राजनीतिक रंग में न फंसो। ये प्रभु है, सुन लेगा। आज के दिन कम से कम इसका नहीं होना चाहिए। राम के नाम पे हम तो इतना ही निवेदन कर रहे थे कि रामनवमी की 15 तारीख है, अम्बाला वाले को नहीं देखे। आपसे ज्यादा जोर मेरा निवेदन है कि रामनवमी की शोभा यात्रा में झांकियां निकलनी थी सबका। कभी ना आई है, न आएगी। ये गिद्ध दृष्टि तुम सरकार के पैसों को खर्च करके। ठीक है झा साहब बात करेंगे, उसकी भी फिर कभी बात करेंगे। श्याम गुप्ता जी मुद्दे पर हिंदू मुसलमानों में खाई कर। ठीक है झा साहब, मुद्दे से ना भटके, सभी मेहमानों से गुजारिश है मुद्दे से ना धर्म में मेरी गुजारिश है। धर्म की राजनीति ना करें। मैं आऊंगा श्याम गुप्ता जी, सिर्फ इतना बताइए, जब एक प्रमुख त्योहार है, एक महत्वपूर्ण त्योहार है ना सिर्फ हिंदुओं का बल्कि भगवान राम में सबकी आस्था है, क्यों नहीं छूट दी गई? वजह क्या रही? क्या एक दिन के लिए आप इसको आगे नहीं कर सकते थे? नहीं, निश्चित रूप से ये पहले घोषित था कार्यक्रम, आपको जिसे जानकारी होगी। बिल्कुल घोषित था, मैं कह रहा हूं 2 महीने पहले घोषित था, तो जनाब एक दिन की दे दीजिए छूट। दिल्ली के अंदर चारों ओर बड़े शांतिपूर्ण ढंग से भगवान राम की आज ये कार्यक्रम मनाया गया, उत्सव मनाया गया, कहीं कोई अड़चन नहीं आई किसी को, कहीं कोई अड़चन नहीं आई है। 5 मील की शोभा यात्रा है, मतलब बात की बात बढ़ावे, कहीं किसी को अड़चन नहीं आई। पंजाब सरकार आपका विरोध कर रही है कि आपने 14 तारीख की बैसाखी की छुट्टी खत्म कर दी। मैंने आपको बताया, जैसे भाई साहब बता रहे जुलूस निकलेगा वगैरह वगैरह, तो उसकी तो जुलूस निकलेगा नहीं, जुलूस कई वर्षों से निकल रहा है, पिछले कई 100 सालों से निकल रहा है। पुरानी दिल्ली में अगर आप लोग रहते हो, उसी जुलूस के आप लोग पार्ट में। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनकी कुदृष्टि कैसी है? चील गिद्ध की तरह है। पठानकोट में हमला हुआ, 3 लोग मारे गए। पंजाब के 2 लोगों को जाकर 1-1 करोड़ रुपया दिया, अंबाला के व्यक्ति को क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? एक मिनट, आपने इसलिए नहीं दिया, अंबाला में आप चुनाव नहीं लड़ रहे, आप पंजाब में चुनाव लड़ रहे जाकर। अगर आप मुद्दे आपने उन 2 लोगों को क्यों? ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूं एक बार फिर से। श्याम गुप्ता जी, भगवान श्याम गुप्ता जी, कोई स्थान नहीं है। झा साहब ठीक है, मुस्लिम तुष्टिकरण करते झा हैं। साहब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। हिंदू में छुरा आपने रोका, जिहादी मुसलमानों को आपने मारा, सरयू नदी का खून आपने रक्तरंजित कर दिया, भगवान राम के नाम पर को डकार गया। शर्म आनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम मचाने वाले किस मुंह से आप बोल रहे हैं यहाँ पर? अरे अरबों रुपया सोने चांदी के ईटे विदेशों से कहाँ खा रहे आप लोग? कहाँ छुपा रखा? आप हिंदुओं के झूठे ठेकेदार हो, तुम झूठे ठेकेदार मत बने यहाँ पर। मेरी आपसे गुजारिश है और शर्म करिए, हिंदुओं के ठेकेदार और श्याम गुप्ता जी आप लोग हो। और श्याम गुप्ता जी आप मुद्दे पर देखिए, चर्चा को नहीं तो मैं खत्म करूं अगर मुद्दे की बात ना हो तो। ऑड इवन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पहले दिन की बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए श्याम गुप्ता जी, ऑड इवन फॉर्मूला कौन से प्रदेश में लागू हो रहा है, कौन से शहर में लागू हो रहा है? दिल्ली में निश्चित आप प्रचार उसका पंजाब में क्यों कर रहे हैं? आप प्रचार हिमाचल में क्यों कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं, ये फार्मूला हरियाणा में क्यों कर रहे हैं? आप यूपी में क्यों कर रहे हैं? सर
ये फार्मूला हर वो जगह लागू होना चाहिए जहां जहां पर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो वहां की सरकारें देखेंगी ना, आपको क्या जरूरत पड़ी है? मैं बता रहा हूँ, एक अच्छे काम का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हो तो कोई बुराई नहीं है इसमें। अच्छे काम का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में होना चाहिए। श्याम गुप्ता जी, पाकिस्तान में भी देंगे। जय किशन जी, ठीक है जय किशन। एक अच्छा काम, आप मेरी बात सुनिए, शिक्षा का प्रचार, स्वास्थ्य का प्रचार, राशनिंग का प्रचार, अच्छे काम का प्रचार प्रसार होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की जेब में भर रहा है। केजरीवाल ने अगर तो पोल्यूशन कम करना है, गलियां बनाए, ड्रेन बनाए, सर आप सड़कें बनाए, शीला दीक्षित की सरकार से कई गुना काम एक साल में कर। ठीक है, आपने भ्रष्टाचार किया। ठीक है श्याम गुप्ता जी, ठीक है। जय किशन जी, मुझे आप ये बताइए, आपकी सरकार के समय में आपने कहा कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर काफी काम किए गए, क्या आप सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आपके साथी हैं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। आप सलाह दीजिए कि आखिरकार कैसे पोल्यूशन कम होगा। दिल्ली की जनता जो एक दिन और एक दिन इवन के जंजाल में फंसी हुई है, ताकि उससे भी छुटकारा मिले और एक स्थायी समाधान सरकार का मिल सके। सरकार की नीति जनता के हितों की रक्षा करने के लिए नहीं है। मेरी एक प्रार्थना है दोनों दल के लोगों से कि यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा है, पाकिस्तान की हिंदुस्तान का जंग नहीं है। अगर जो पोल्यूशन कम करना है, ये तो कुछ कंपनियों से मिली हुई आम पार्टी की सरकार, सारे आम पार्टी के दूसरे वो अफसर नहीं या कोई मंत्री नहीं, केजरीवाल जी मिले हुए हैं और वो अपनी जो चुनावी वादे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल का षड्यंत्र है। केजरीवाल बड़ा भारी ड्रामेबाज है। केजरीवाल साहब, केजरीवाल जी ने यह कहा था कि 15 लाख कैमरे लगाऊंगा, सारी अनथराइज्ड कॉलोनी को पक्का करूंगा, सब झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट दूंगा। जो झुग्गियों में पोल्यूशन फैल रहा है, फ्लैट जाने के बाद कम हो जाएगा। जो दिल्ली में पोल्यूशन फैलाने वाली, चलो भाई सुनिए, अरे मेरे से ज्यादा जाऊंगा आपके पास, जा साहब आपके पास मुझे बोलिए। जय किशन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में अगर जो फ्लैट, जो लाखों फ्लैट पड़े हुए हैं, उनमें उठा करके उनको बसा दिया जाए, ठीक है, पोल्यूशन झुग्गियों में कम होगा। ये बताइए, पहले दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके हिसाब से क्या कहता है? जो दिल्ली में अनसाइज कॉलोनियों में विकास गति रुकी पड़ी है, जहाँ कच्चे रोड है, कच्ची गलियां हैं, ड्रेनें नहीं है, जो फैक्ट्रियां पोल्यूशन फैला रही है दिल्ली में, उनको सब्सिडी देकर, उनको अल्टरनेटिव साइड दे करके उनको बसाया जाए। मैंने कहने का मतलब, जो चारों तरफ दिल्ली में जो ड्रेनेज कच्ची पड़ी है, उनको पक्का किया जाए और उनको ढका जाए, ठीक है, और उससे सारी चीजों से ये सब चीजें पोल्यूशन कम होगा। गाड़ियां कम करने से आज बिस्कुट खाया जाएगा, ठीक है, रसगुल्ले खाए जाएंगे। ये सरकार का थोपना बिल्कुल गलत है। और केजरीवाल जी, क्योंकि आपने जाना है जय किशन जी, आपके पास समय का अभाव है, एक और प्रतिक्रिया में आपसे यहाँ पर चाहूंगा। दिल्ली की मेहनत कश की गाड़ी कमाई जनता की, केजरीवाल आम पार्टी के कार्यकर्ताओं की जेब भर रहे हैं। चाहे क्लिनिक की बात को ले लीजिए, पोल्यूशन कम को ले लीजिए, चाहे किसी चीज को ले लीजिए, केजरीवाल के पास अपने एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने के लिए दौलत है। 21 पार्लियामेंट का सेक्रेटरी बनाने के लिए, सारी सरकारी सुविधाएं लेने के लिए केजरीवाल से अनलीगल तरीके से सरकार चला रही है। जय किशन जी, ये बताइए, नहीं करते, ठीक है, वो सारी बातें मैंने सुन ली। बाबा साहब के नाम से ड्रामा करते हैं केजरीवाल, दलितों के नाम पर ड्रामा करते हैं केजरीवाल जी, हिंदू के नाम पर ड्रामा करते हैं, मुस्लिम के नाम पर ड्रामा करते हैं केजरीवाल साहब। सुनो, कॉन्टेक्ट बेस को लेकर के, कैमरों को लेकर के, हमारे 500 स्कूलों को लेकर के, अस्पतालों को लेकर के, डिस्पेंसरी को लेकर के, बारात घरों को लेकर के, कर्मचारियों को। जय किशन जी, मुझे ये बताइए कि ऑड इवन पार्ट 2 का डे फर्स्ट आपके हिसाब से कैसा रहा? ये पहले वाले के हिसाब से अभी जो कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उसको इसके परिणामों के बेचारे सीधे लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। केजरीवाल का मकसद दिल्ली की जनता को राहत देने का नहीं है, कंपनियों से पैसा खाने का है और अपनी जिद पर, जैसे केजरीवाल की कई जिदें हैं, जैसे कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर से टकराव है, कभी टीचरों से टकराव है, कभी सफाई कर्मचारियों से टकराव है, कभी दिल्ली पुलिस से टकराव है। सुझाव दीजिए ना पोल्यूशन को लेकर, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप पार्टी सुझाव उसको दिया जाए, सुझाव उसको दिया जाए जिसकी नीयत साफ हो, जिसकी नीयत अच्छी हो। केजरीवाल जी की नीयत तो जो है, ठीक है जय किशन जी, अभी शाम को आप ये एक नजारा देखिएगा धूर्तता का। शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आज पोल्यूशन लेवल कम हो गया, क्योंकि आज छुट्टी है और आज वैसे भी छुट्टी होने की वजह से लोगों सड़कों पर गाड़ियां लेकर नहीं निकले हैं। तो पहला दिन का ये है, पहले दिन
का शो अब अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे और बड़े ही धूर्त तरीके से उसको करेंगे। अब मैं श्याम भाई से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, श्याम भाई मैं बोलूंगा आप सुनेंगे और जब आप बोलेंगे मैं है ना। श्याम भाई जी आपने एक मिनट सर, आपने 15 महीने में कितनी बसें खरीदी हैं, मैं एक सवाल जानना चाहता हूं। ट्रैफिक को कम करने के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर क्या किया है, मैं ये जानना चाहता हूं। जब आपको नितिन गडकरी जी ने ऑफर किया ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरियल्स को हम बना लेते हैं जिससे कि बहुत सारे ट्रक बाहर निकल जाएंगे, बहुत सारी चीजें अनावश्यक दिल्ली में नहीं आएंगी, उसके फार्मूले के लिए जब आपसे पूछा गया आप लोग बैक रोल क्यों हो गए? आपने कहा क्यों नहीं कहा कि उस पर हम मदद करेंगे? अकेला नितिन गडकरी जी की जिम्मेदारी है, बेचारे वो दिल्ली को चारों तरफ से बनाए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तीसरा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या कर रहे हैं? आपको लगा कि वो एक कॉरिडोर बनाया था उसको तोड़ दिया जाना चाहिए, आपने खाली उसको तोड़ दिया है। मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रचार पर आपने कितना पैसा करके किया है खर्च, अगर आपके पास है जवाब, और आपने बसें कितनी खरीदी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने कितना पैसा लगाया है? मुझे इन 3 सवालों के आपसे निवेदन है, श्याम गुप्ता जवाब चाहिए। श्याम गुप्ता, बड़े शॉर्ट में आपकी बात का जवाब दूंगा मैं। बिल्कुल। दिल्ली सरकार हर एक वो काम कर रही है जो दिल्ली की जनता के हितों के अंदर। भाषण मत दीजिए, मैं सर भाषण नहीं दे रहा हूं, अब सुनिए ना, भाषण तो आप दे रहे थे घंटे से। अरे और बार बार नितिन गडकरी की आपने 50 बार यह चर्चा कर दी होगी। नितिन गडकरी वही हैं जो दिल्ली के बैटरी रिक्शा चालकों के पेट पे लगातार लात मारते रहे हैं। नितिन गडकरी वही है जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, मूर्खता की वजह से। और अभी जेपीसी के मामले में भी जेल में गए। झा साहब जवाब दीजिए, लगातार बैटरी जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ, लगातार बैटरी रिक्शा चालकों के पेट पे लात मारते रहे। कितनी खरीदी आपने? दिल्ली सरकार की उपलब्धि है जो आज दिल्ली के सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों संख्या में 2 रोटी सुन लीजिए, आप जो अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं बस कितनी खरीदी है बताओ। और मैं कह रहा हूं कोई भी, आप भी बैठे हैं, जय किशन भाई बैठे हैं, भाई बस कितनी खरीदी मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना आप लोग। ठीक है, आपसे 10 गुना ज्यादा बेहतर का आप लोगों ने गड्ढा खोद के दे दिया था। श्याम गुप्ता जी, श्याम गुप्ता जी, और पूछे, मैं जवाब ले रहा हूँ। श्याम गुप्ता जी, जो सवाल आपसे झा साहब ने किया, मैं वही बता रहा हूँ सर ना। बिल्कुल, आपने कहा कि मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। बसों की तादाद बहुत ज्यादा बड़ी है। कितनी? मेट्रो के, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता सकता इस टाइम। मेट्रो की क्या मतलब पता नहीं है सर, कोई बस नहीं खरीदी गई है? बहुत बसें खरीदी गई है साहब, आप छोड़िए, बढ़ाए गए हैं, प्राइवेट टैक्सियों को बढ़ाया गया है। ठीक है, एक सवाल मेरा बताइए। ठीक है, झा साहब कुछ और श्याम गुप्ता जी तैयारी क्या है? केंद्रीय मंत्री बिना तैयारी क्या है? दिल्ली में तैयारी के आप आए हैं, आप सिर्फ बहस के लिए बिना तैयारी के हैं। अरे आप दो माफी चाहूंगा सभी मेहमानों से, माफी चाहूंगा। श्याम गुप्ता जी, मेरे पास एक आरटीआई है, ये आरटीआई दिल्ली ट्रांसपोर्ट का जो कॉर्पोरेशन है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट जो आपका विभाग है, उसकी तरफ ये आरटीआई उनसे मांगी गई थी। एक सवाल था जिसका जवाब, सवाल सीधा सा इस आरटीआई का ये था कि ऑड इवन फॉर्मूला जब आपने लागू किया गया था पहली बार, उस दौरान विज्ञापन पर जो खर्चा दिल्ली सरकार ने किया, दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों ने किया, जरा दिल्ली परिवहन विभाग बता दें कि उन्होंने कितना खर्चा किया। आपको क्या लगता है श्याम गुप्ता जी, कितना खर्च किया होगा दिल्ली परिवहन विभाग ने? आपने जो ये सवाल दोबारा दोहरा देगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रचार पर पिछली बार जो ट्रायल 1 किया गया था, कितना खर्चा किया होगा प्रचार पर? मेरे पास लेकिन उपलब्ध आंकड़ा नहीं है, कितना होगा आपके हिसाब से? लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, दिल्ली सरकार दिल्ली के एक एक पैसे को सही दिशा में, दिल्ली परिवहन विभाग ने कितना खर्चा किया होगा मैं बता रहा हूं। श्याम गुप्ता जी, जो हाईवे बनना था 150 करोड़ का या 300 करोड़ का, उसमें 100 करोड़ रुपए बचा है। ये अपने श्याम गुप्ता जी, फार्मूला बताओ। श्याम गुप्ता जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। दिल्ली सरकार एक एक पैसे का सदुपयोग आप ना दे। ठीक है, जा साहब कोई श्याम गुप्ता जी, आप जवाब मत दीजिए, जवाब तो आरटीआई दे चुकी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने महज 7,000 रुपए का खर्चा किया, जवाब मिल चुका है। बाकी खर्चा क्यों दिल्ली सरकार अपने कोटे से कर रही है? लगाइए तो जवाब भी आ जाएगा आपके पास, ये आ गया है मेरे पास। ठीक है, बताता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। पहले से, मैं बता रहा हूं आपको, जहां आप कुछ ज्यादा जानकारी। पहले फेज में प्रचार पर 72 करोड़ रुपए खर्च किए गए, दूसरे फेज में 50 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 700 रुपए खर्च नहीं हुए। नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 10,000 बसें,
पसंद अरे आपको कुछ पता नहीं है जहाँ साहब। चलिए ठीक है, जा साहब किया जा रहा है कानून बनाइए साहब और श्याम गुप्ता जी, मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकूंगा। जा साहब नहीं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूंगा क्योंकि जयकिशन जी ने जाना है। जयकिशन जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तीन और जो खास मेहमान हैं, संजीव साहनी जी, श्याम गुप्ता जी और अनिल झा जी, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पार्ट 2 पहला दिन कैसा रहा, इस सवाल का जवाब अभी तक कहीं नहीं मिला है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं।